आज ये जो वीडियो है ये बहुत विशेष होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्य दृष्टि के बारे में कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए। दिव्य दृष्टि जो ब्रह्मास्त्र है उसकी सिद्धि कैसी करनी चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो और शीघ्र प्राप्त हो। क्योंकि प्राप्त तो दिव्य दृष्टि सभी लोग करवाते हैं, लेकिन कोई शीघ्र चीजें नहीं बताता कि जल्दी जल्दी कैसे प्राप्त हो। अगर आप लालच से कर रहे हो दृष्टि तो आप भूल जाओ कि आप दृष्टि कभी प्राप्त कर पाओगे। लेकिन आप भगवान में भाव दिखा करके दृष्टि प्राप्त करना चाहते हो तो आपको भगवान बहुत जल्दी दृष्टि देंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। देखिए, जब दृष्टि हमें प्राप्त करनी होती है ना, तो सबसे बड़ी चीज जो हमें चाहिए होती है वो होती है पेशेंस, टाइम मैनेजमेंट, कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है। दृष्टि तो सभी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लालच से जोड़ता है कि दृष्टि प्राप्त करके हम बिजनेस करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, तो ये व्यक्ति कभी दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जिनका ये सीन है कि उन्हें दृष्टि प्राप्त करनी है और उन्हें लोक कल्याण करना है, तो उन्हें भगवान खुद आगे आकर के दृष्टि देते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं। दृष्टि तो बहुत प्रकार की होती है। अधिकतर लोगों की दृष्टि जो होती है भाव दृष्टि, वो जागृत होती है। अब भाव दृष्टि किसे कहते हैं? भाव दृष्टि उसे कहते हैं जैसे किसी को स्वप्न आना। कुछ लोग ये बोलते हैं, भैया मुझे कुछ कुछ विजुअल्स दिख रहे हैं या फिर स्वप्न दर्शन हो रहे हैं। तो जब आपको स्वप्न दर्शन हो तो आप ये समझ जाइए कि भगवान ने आपको भाव दृष्टि दे दिया, जो कि पहला पड़ाव होता है दृष्टि का। दृष्टि मुख्य 5 प्रकार के होते हैं: भाव दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, और कई लोग ये जो त्रिकाल दृष्टि होता है इसको भी ऐड करते हैं। बाकी की जो दृष्टियां हैं वो बाद की बात है, ठीक है। तो आज हमें ये जानना है, ये हमारा मेन टॉपिक है कि दृष्टि हमें शीघ्र कैसे प्राप्त होगी। देखिए, अगर आपको दृष्टि प्राप्त करनी है और आप बिगनर हो या फिर बिगनर नहीं हो, कुछ भी हो, आप मतलब प्रो लेवल के हो, साधक हो, तो सबसे पहले तो आपको जाप करना होगा। कई लोग जो होते हैं वो अग्नि तत्व मंत्र लेके बैठ जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हमेशा से जल तत्व मंत्र दृष्टि के लिए लेके चलना चाहिए। जैसे आपने पूजा पाठ में एंटर किया, दृष्टि के लिए एंटर किया, तो आप क्या करते हो कि किसी भी मंत्र को लेके जाप करने लग जाते हो। जैसे नवार्ण मंत्र हुआ तो वो बहुत अग्नि तत्व मंत्र होता है। ऐसे जो भी मंत्राज हैं उसमें ये आपको फाइंड करना बहुत जरूरी होता है कि वो जो मंत्र है वो अग्नि तत्व है या जल तत्व है। अगर जल तत्व है तो ठीक है, क्योंकि जब जल तत्व मंत्र आप जाप करते हो ना, तो वो आपके शरीर को ठंडा रखता है, आपको उग्रता नहीं आने देता, आपको बहुत अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जाप की ऊर्जा बहुत अच्छा देता है। और वही चीज अगर आप अग्नि तत्व मंत्र से लेते हो तो वो जो है ना, आपको जाप की ऊर्जा बहुत अग्नि तत्व मतलब अग्नि के समान बहुत गर्म ऊर्जा प्रदान करता है। तो वो आप सह नहीं पाते, बीमार हो गए, बहुत सी चीजें आएंगी, निगेटिविटी खींच के आएंगी, बहुत सी चीजें होती है, तो फिर आप दृष्टि के पड़ाव में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप बिगनर हो या प्रो हो, कि आपको 1 महीने कम से कम 100 माला ओम नमः शिवाय ओम या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जितने भी जल तत्व मंत्र हैं, या फिर गणेश जी का मंत्र है ओम गम गणपतये नमः, ये भी जल तत्व मंत्र है, बीज मंत्र है। तो ये सारे मंत्र आपको कम से कम 1 महीने तक जाप करना होता है। 100 माला कम से कम। ओम नमः शिवाय ओम कर रहे हो तो 100 माला आप जाप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहे हैं आप, तो उसको 51 माला कम से कम 1 दिन में जाप कीजिए आप, 1 महीने तक। जब आप ये जाप करोगे ना, तो आपका जो ऑरा रहेगा वो पूरा कंप्लीट होने लगेगा और आपकी कुंडलिनी बहुत ऊपर तक चली जाएगी। हो सकता है विशुद्धि तक पहुंच जाए, हो सकता है कि हार्ट चक्रास तक पहुंच जाए, मूलाधार से जागृत होके।
क्योंकि कुंडलिनी हमें छठे चक्र पे ले जानी होती है। और जब भी हम दृष्टि खोलना चाहें तो हमें ये फोकस नहीं करना कि हमें छठे चक्र तक पहुंचना है, हमें ये फोकस करना होता है कि हमें 7वें चक्र तक पहुंचना होता है। जब हम 7वें चक्र तक फोकस करेंगे ना तो हम छठे चक्र पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपको जल तत्व मंत्र का कम से कम 1 महीने तक 100 माला जाप करना होगा। दूसरा हमारा ये चीज़ है कि हमें ध्यान करना होता है। ध्यान मिनिमम आपको 20 मिनट्स करने ही करने हैं। कई लोग कहते हैं कि ध्यान नहीं होता ये वो, तो भाई बैठो तो कम से कम, आंख बंद करके ध्यान करो। तो आपको ध्यान करना नहीं, आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी कि ज़बरदस्ती करना है, भैया ध्यान नहीं हो रहा है, भाई ध्यान नहीं हो रहा है, ये वो। आपको नॉर्मल करना क्या है, आपको बिस्तर पे जाके, आसन पे जाके, कहीं भी जहाँ पे सुकून हो, शांति हो, वहाँ पे आंख बंद करके कम से कम 20 मिनट तक बैठे रहना है। मन तो बहुत इधर उधर होगा, बहुत सी गंदी चीज़ें आएंगी, विचार बहुत गंदे आएंगे, उठो उठो उठो, लेकिन आपको उठना नहीं, कम से कम 20 मिनट बैठना है। और उसी ध्यान को जब आप बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटे चले जाओगे ना, आधे घंटे, 1 घंटे, 2-2 घंटे जाप करोगे ना, तो आप देखोगे आपके सहस्त्रार चक्र भी एक्टिव होने लगेंगे, जिसको हम क्राउन चक्र कहते हैं। दृष्टि की तो बात ही छोड़ो, आपको बहुत हाई लेवल तक आप ऊपर चले जाओगे। तीसरी चीज़ हमारी आती है त्राटक। अब त्राटक क्या होता है? पहले के लोग त्राटक करना हमेशा सिखाते थे। कई जगह साइंस में भी ये बताते हैं कि त्राटक करने से हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, उसमें उसका लेवल ग्रोथ होता है कंसंट्रेशन पावर में। तो वो त्राटक हमें करना कैसे है? देखिए, जब भी आप जाप कर रहे हो तो जाप में 2 चीज़ें आप कर सकते हो जाप के साथ। एक तो आप जब जाप कर रहे हो तो ध्यान कर लो आप। पहली चीज़, ध्यान कैसे करोगे आप? कि जाप करते करते आंख बंद कर लिया तो आप ध्यान में जाने लगोगे, तो ये 2 चीज़ें एक साथ हो गई, फिर आप एक्स्ट्रा ध्यान कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि जब आप जाप कर रहे हो, मान लो आप शिव जी के भक्त हो, माँ के भक्त हो, किसी भी स्वरूप के भक्त हो, तो आप माँ का जो फोटो है या फिर शिव जी का फोटो है, फेस देखते रहो, आप उनके चरणों में ध्यान लगाओ या फिर उनके त्रिनेत्र पे ध्यान लगाओ, तो उससे आपका त्राटक भी होगा। और जब मान लो आप त्राटक ऐसे नॉर्मल करना चाहते हो, आप पूजा पे नहीं करना चाहते, पूजा पे आप नॉर्मल जाप करके उठ गए, तो आप क्या करो ना, एक दीपक जला लो। दीपक आपके 3rd आई के जस्ट सामने होनी चाहिए, ऊंचाई पे। फिर आप उसको देखते रहो, कम से कम आप 2 मिनट देखो आप, फिर उसको बढ़ाओ, क्योंकि अचानक जब आप करोगे ना तो आंखों में आपके प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कम से कम 2 मिनट करो, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट करो अगर आप बिगनर हो तो, ठीक है। और भी कई तरीके होते हैं, आप सर्च कर सकते हो। लेकिन एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ, आप A4 साइज़ का जो वाइट कलर का पेपर आता है जिस पे हम प्रिंट आउट निकालते हैं, वो पेपर लेके आप 6-7 पेपर लेके और उसको एक में जॉइंट कर लेना, चिपका लेना। उसके बाद उस पर एक ब्लैक कलर से, किसी भी मार्कर से, स्केच से ब्लैक कलर सर्कल बना लेना और उसको किसी दीवार पे या फिर पूजा रूम में कहीं भी चिपका लेना। और आप आराम से किसी भी शांति वाले जगह पे बैठ के और उसको ऐसे देख सकते हो आप, ऐसे जैसे मैं देख रहा हूँ, ऐसे आप देख सकते हो आप। और फिर आंखें बंद करके उसको यहाँ इमेजिन कर सकते हो। लेकिन कई लोग कहते हैं ध्यान में कि यहाँ प्रेशर दो और भी बहुत कुछ चीज़ें करो, तो ये आपको करना नहीं होता है। बाकी ये चीज़ें आप जब करोगे तो आपको खुद अंतर महसूस होगा। जब ये सब सारी चीज़ें हो जाए, आप 1 महीना माला कर लिया आपने ओम नमः शिवाय, ओम या फिर किसी भी जल तत्व मंत्र का, फिर आपको क्या करना है कि साथ में एक देवी का मंत्र ऐड कर देना है। जैसे आपने 1 महीना किया, ऑरा बना, आपके अंदर सहन शक्ति आ गई अग्नि तत्व मंत्र को सहने की, तो फिर आप ना जैसे 10 माला देवी का करो तो 10 माला शिव जी का करो, 11 माला देवी का करो, 11 माला शिव जी का करो संकल्प लेके। तो उससे जो है ना, शिव शक्ति जो हमारे जो नाड़ियाँ होती है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, उसमें जो हमारी नाड़ियाँ मिलके ऐसे ऐसे गई होती है स्नैक की तरह और यहाँ पे जाके मिल जाती हैं, तो वो बहुत तेज़ी से कुंडलिनी उठाएंगी जब दोनों मंत्रास मिलके अपनी ऊर्जा लगाएंगे। तो जैसे आप देवी का मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, नॉर्मल जो अग्नि तत्व मंत्र होते हैं, या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम नवान मंत्र आप उठा सकते हो। लेकिन 1 महीना कम से कम आपको 100 माला किसी भी जल तत्व मंत्र का जाप करना होगा, तभी आप बाद में 1 महीने बाद से देवी के किसी मंत्र का साधना शिव जी के मंत्र से स्टार्ट कर सकते हो, शिव शक्ति को मिला के कर सकते हो। अगर आप माँ के भक्त हो तो फिर माँ का कोई जल तत्व मंत्र ले लो, नॉर्मल जो
माँ के सारे मंत्र तो अग्नि तत्व ही होते हैं, लेकिन आप नॉर्मल मंत्र जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः ओम है, ये ले लो। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः है, ठीक है, ये ले लो। ओम श्री दुर्गाय नमः है, ये मंत्र ले लो। ये सब नॉर्मल मंत्र है माँ के। तो ये सब मंत्र 100 माला कम से कम आप जाप करो। फिर आप क्या करो कि 1 महीने बाद शिव जी का मंत्र उठा लो। फिर जब आप दोनों शिव शक्ति का मंत्र मिला के करोगे तो आपकी कुंडलिनी बहुत तेजी से, तीव्रता से उठेगी। और मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ पूरे यूट्यूब पे और शिव शक्ति साधना की फैमिली की तरफ से कि आपकी दृष्टि बहुत जल्दी खुलेगी। बहुत जल्दी आपकी दृष्टि के सारे लेयर्स क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसा हो आपको तो आप 1 महीने बाद भी आके, 2 महीने बाद भी आके, टाइम तो लगेगा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा आपको। तो आप कभी भी आके कमेंट में ये जरूर लिखना कि भाई मेरी दृष्टि खुल रही है, जागृत हो रही है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप भी चाहते हैं ऑरा स्कैनिंग कराना, दिव्य दृष्टि की क्लासेस लेना मेरे द्वारा, मेरे मार्गदर्शन पे दिव्य दृष्टि जागृत करना, या फिर ऑरा स्कैनिंग कराना, या फिर साधना से रिलेटेड, सिद्धि से रिलेटेड, किसी चीज़ से भी रिलेटेड क्लासेस लेना, सिद्धियाँ प्राप्त करना, साधनाएं करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9559106400 पे आप मैसेज कर सकते हो। जय माता दी, हर हर महादेव।